आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बताई बड़ी वजह। बिहार में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने सीवान, सारण, सीतामढ़ी सहित 12 जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी दी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणाली के कारण 28 या 29 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। पटना में बाढ़ का कहर, 24 गाँवों में घुसा पानी। पटना में बाढ़ के पानी ने 24 गाँवों में तबाही मचाई, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयीं। गंगा और अन्य नदियों के उफान से खेत जलमग्न हो गए। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की। जिला प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किए और प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है ताकि किसानों को सहायता प्रदान की जा सके। बिहार BSSC कार्यालय परिचारी भर्ती के 3,727 पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कार्यालय परिचारी के 3,727 पदों के लिए अधिसूचना जारी की। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपए है। प्रियंका गांधी आज करेंगी राहुल की मतदाता अधिकार यात्रा में एंट्री। प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा में हिस्सा लेंगी। यह यात्रा सुपौल से शुरू होकर मुजफ्फरपुर तक जाएगी। कांग्रेस नेता मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे। यात्रा का उद्देश्य बिहार में मतदाता जागरूकता बढ़ाना और समस्याओं को उजागर करना होगा। प्रियंका कार्यकर्ताओं से प्रभावित मतदाताओं की मदद करने की अपील करेंगी। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भागलपुर में भूमि अधिग्रहण शुरू। भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने भू अर्जन विभाग को तेजी लाने को कहा। 205 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली DPR तैयार करेगी। तेजस्वी यादव की RJD नेताओं से गुहार, हटाए गए मतदाताओं की करें सहायता। तेजस्वी यादव ने RJD नेताओं से मतदाता सूची से हटाए गए लोगों का सहयोग करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों के BLA योगदान पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से प्रभावित मतदाताओं के अधिकार सुनिश्चित करने को कहा। यह कदम बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए है। प्रशांत किशोर का दावा, इस दिवाली छठ बाद दूर होगी बिहार की बदहाली। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर रैली में दावा किया कि यह बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली छठ होगी। उन्होंने वादा किया कि युवाओं को 12,000 रुपए तक का रोजगार बिहार में ही मिलेगा। बुजुर्गों को 2,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी और बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। किशोर ने जनता से बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। पटना को 1,024 करोड़ रुपए की सौगात, CM ने रखी परियोजनाओं की नींव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं के लिए पटना में 1,024 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें सड़क, पुल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। CM ने कहा कि ये परियोजनाएं बिहार की प्रगति को गति देंगी। उन्होंने जनता से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। यह कदम राज्य की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए उठाया गया है। संजय झा का तंज, लालू राज में राहुल बिहार में बाइक नहीं चला पाते। JDU नेता संजय झा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राज में बिहार की सड़कों पर राहुल बाइक नहीं चला पाते। उन्होंने नीतीश निशांत अभियान के तहत नीतीश कुमार के शासन की उपलब्धियों को गिनाया। झा ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था बेहतर हुई। उन्होंने विपक्ष पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और जनता से JDU का समर्थन करने की अपील की। तेजस्वी का सरकार पर तंज, भ्रष्ट अधिकारी पर भी बोले। तेजस्वी यादव ने ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंजीनियर जनता के पैसे जलाने में लगे हैं, जबकि मंत्री हेलीकॉप्टर से ऐश कर रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। साथ ही RJD कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाने और मुद्दों को उजागर करने का आह्वान किया।